तो इसी बीच मौसम से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जहां रांची का मौसम अगले 3 से 4 दिन में ठंड बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। सुबह और शाम कड़ाके की ठंड रहेगी। सुबह में घने कोहरे की संभावना जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से। वहीं न्यूनतम तापमान की अगर हम बात कर लें तो 8 से 9 डिग्री की संभावना है। हालांकि दिन का तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। कल रांची का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री था। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर, जहां ठंड बढ़ने वाली है और मौसम विभाग ने इसकी संभावना भी जता दी है। सुबह में घने कोहरे रहेंगे और न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री रहने की संभावना है। और इसी बीच चाईबासा से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। 2 और पीएलएफआई समर्थकों की हत्या की खबर। गूदड़ी थाना क्षेत्र में हत्या की खबर आ रही है। पुलिस ने नहीं की आधिकारिक पुष्टि। शुक्रवार को ही पीएलएफआई कमांडर मोटा टाइगर और उसके साथी गोमिया के ग्रामीणों ने हत्या कर दी थी। हालांकि अब तक दोनों का शव बरामद नहीं हुआ है और अब 2 और पीएलएफआई समर्थकों की हत्या की खबर सामने आ रही है। और अब खबर चाईबासा से है। चाईबासा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां सारंडा जंगल से 2 केजी का आईईडी बम सर्च अभियान के दौरान मिला है। नक्सलियों की साजिश अब नाकाम हुई है। नक्सलियों के निशाने पर जवान थे। जवानों ने बम बरामद कर उसे नष्ट भी कर दिया है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर चाईबासा से बता रहे हैं। सारंडा जंगल से 2 किलो का आईईडी बम सर्च अभियान के दौरान मिला है। नक्सलियों की साजिश अब नाकाम हो चुकी है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि जवानों ने इस बम को पहले तो बरामद किया और फिर इसे नष्ट कर दिया। वहीं नाला से जेएमएम विधायक रविंद्र नाथ महतो झारखंड विधानसभा के दोबारा स्पीकर चुन लिए गए हैं। पहले से इनका विधानसभा अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा था। सदन में इसका ऐलान भी हो गया। खास बात तो ये रही कि स्पीकर बनने के साथ ही इन्होंने 2 उपलब्धि भी अपने नाम कर ली है। क्या है ये दोनों उपलब्धियां और कैसा रहा है इनका सियासी सफर, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। रविंद्र नाथ महतो झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। झारखंड के छठे विधानसभा के लिए मंगलवार को रविंद्र नाथ महतो को अध्यक्ष के तौर पर चुन लिया गया। झारखंड के इतिहास में रविंद्र नाथ महतो लगातार दूसरी बार स्पीकर बनने वाले एकमात्र विधायक हैं। ये नाला सीट से जेएमएम के विधायक हैं, जिनके चुनाव के लिए ध्वनि मत से प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने वोटिंग कराई। सदन में ज्यादातर वोट पक्ष में आए और फिर सर्वसम्मति से रविंद्र नाथ महतो को स्पीकर चुन लिया गया। रविंद्र नाथ महतो के लिए कुल 7 पैनलों ने प्रस्ताव दिया। ये भी एक इतिहास ही है कि पहली बार सभी दलों के विधायक प्रस्तावक बने। जेएमएम से सीएम हेमंत सोरेन प्रस्तावक और मथुरा प्रसाद महतो समर्थक रहे। बीजेपी से बाबूलाल मरांडी प्रस्तावक और सीपी सिंह समर्थक रहे। कांग्रेस से राधाकृष्ण किशोर प्रस्तावक और डॉक्टर रामेश्वर उरांव समर्थक बने। आरजेडी से सुरेश पासवान प्रस्तावक और नरेश प्रसाद सिंह समर्थक रहे। सीपीआईएमएल से अरूप चटर्जी प्रस्तावक और चंद्रदेव महतो समर्थक बने। जेएलकेएम के जयराम महतो प्रस्तावक और आजसू के निर्मल महतो समर्थक रहे। इसी तरह जेडीयू से सरयू राय प्रस्तावक और एलजेपी आरवी जनार्दन पासवान समर्थक रहे। सदन में पक्ष और विपक्ष दोनों ने स्पीकर के लिए रविंद्र नाथ महतो के नाम की अनुशंसा की थी। स्पीकर चुने जाने के बाद सीएम हेमंत सोरेन और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी रविंद्र नाथ महतो को लेकर गए और अध्यक्ष के आसन पर बिठाया। 65 साल के रविंद्र नाथ महतो मूल रूप से जामताड़ा के पाटनपुर के रहने वाले हैं। इनके पिता गोलक बिहारी महतो पेशे से शिक्षक थे। बतौर निर्दलीय रविंद्र नाथ महतो ने राजनीति की शुरुआत की और फिर जेएमएम में शामिल हो गए। बेहद सरल और मृदुभाषी स्वभाव के रविंद्र नाथ महतो चौथी बार नाला से जेएमएम विधायक बने हैं। इन्होंने 2005, 2014, 2019, 2024 में जीत का परचम लहराया। साल 2009 में मात्र एक बार सत्यानंद झा के हाथों इनकी हार हुई थी। रविंद्र नाथ महतो की छवि बेदाग और कुशल राजनीतिज्ञ की रही है। इन्हें हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, उड़िया, भोजपुरी, खोटा समेत 9 भाषाओं का ज्ञान है। झारखंड विधानसभा के विधायी कार्यों को लेकर इन्होंने एक लंबी लकीर खींची। खास बात यह है कि दोबारा स्पीकर बनकर इन्होंने एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली है। रांची संवाददाता संजय सिन्हा और अविनाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
झारखंड के कई जिलों में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर के छात्रों ने प्रदर्शन किया, लेकिन हजारीबाग में यह प्रदर्शन उग्र हो गया, जहां एनएच 33 पर डटे छात्रों ने पथराव किया और पुलिस ने भी लाठीचार्ज कर भीड़ को वहां से खदेड़ दिया। इस दौरान पुलिस की कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई। आज स्टूडेंट लोगों ने कल ज्ञापन दिया था शांतिपूर्ण तरीके से, हमें उसको कंडीशन सहित अनुमति दी गई थी, है ना, कि शांतिपूर्ण तरीके से लोग अपना मार्च करेगा, विरोध मार्च करेगा। लेकिन ये लोग अहिंसात्मक तरीके से यहाँ पे लोगों ने किया है और लोग चिन्हित भी किए जा रहे हैं और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अभी जाम मतलब हटा दिया गया है। मांग तो जायज है। ये जो सरकार बार बार क्वेश्चन लिख कर दे रही है, एक बार हो दो बार हो तो समझ में आता है। जितने भी युवा हैं, छात्र हैं, उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। लोग को समझ में नहीं आ पा रहा है कि पढ़ाई करें कि ना करें। कोचिंग इंस्टीट्यूट के भी लोग आए थे, उन लोग का भी कहना था कि हमारे यहाँ से स्टूडेंट खाली कर रहे हैं, तो कोई बच्चे पढ़ने को तैयार नहीं है। राज्य सरकार को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए। और देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग से कथित रूप से छेड़छाड़ मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। डीसी ने मुख्य प्रबंधक से प्रशासनिक शक्ति और वित्तीय अधिकार छीन लिया। मंदिर कर्मी हरिलाल पांडे को भी निलंबित कर दिया गया। क्या है ये पूरा मामला और क्यों उपजा ये विवाद, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। बाबा बैद्यनाथ मंदिर से जुड़ा विवाद मंगलवार को कार्रवाई के साथ थम गया। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग से कथित रूप से छेड़छाड़ मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। देवघर डीसी ने मुख्य प्रबंधक और कर्मी के खिलाफ एक्शन लिया। मुख्य प्रबंधक रमेश परिहस्त की प्रशासनिक शक्ति वापस ले ली गई और वित्तीय प्रशासनिक अधिकार भी छीन लिए गए। कार्रवाई की गाज मंदिर कर्मी हरिलाल पांडे पर भी गिरी और डीसी ने उसे निलंबित कर दिया। निष्कर्ष निकला, उसमें डीसी साहब उन दोषियों को कार्रवाई किए, उन पर जो होना चाहिए था उससे हम संतुष्ट हैं और हम आशा करते हैं कि आगे से ज्योतिर्लिंग पर और इस तरह का कोई घटना ना हो। ये पूरा विवाद कैसे गहराया, जरा ये भी समझ लीजिए। शनिवार को बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह में विशेष सफाई की बात कहकर परिसर में सूचना फैलाकर दोपहर 3 बजे ही मंदिर का पट बंद कर दिया गया। उसके बाद मंदिर का पट श्रृंगार पूजा के दौरान खोला गया और पूजा की गई। जब दोबारा रविवार को मंदिर का पट खोला गया तो शिवलिंग का रूप बदला हुआ था। उसके ऊपर सीमेंट जैसी चीज लगी थी। आरोप लगा कि शिवलिंग के चारों ओर जलहरी में कुछ केमिकल लगा हुआ है। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित समाज के संरक्षक दुर्लभ मिश्रा ने इसे अनैतिक बताया। अगले ही दिन बाबा बैद्यनाथ मंदिर में कथित रूप से शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ का फोटो वायरल हो गया। इसे लेकर पंडा धर्मरक्षिणी और तीर्थ पुरोहित ने कार्रवाई की मांग की। इसके बाद एसडीओ रवि कुमार की जांच रिपोर्ट के आधार पर डीसी ने एक्शन लिया। देवघर आयुक्त की इस कार्रवाई से मंदिर के पुरोहित और सरदार पांडा के प्रतिनिधि संतुष्ट हैं, पर भविष्य में ऐसा दोबारा न हो, लिहाजा सावधानी बरतने की चेतावनी दी। बाबा के शिवलिंग के ऊपर केमिकल लगा दिया गया, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये सब नहीं होना चाहिए। कोई भी कार्य होता है, जिला प्रशासन और मंदिर श्राइन बोर्ड से आदेश लेके कार्य करते हैं तो अच्छा रहता है। आरोप है कि शिवलिंग में किसी भी तरह का काम कराने के लिए बोर्ड कमिश्नरी या कलेक्टर से सहमति नहीं ली गई थी, जबकि धर्म के अनुसार विशेषज्ञों की देखरेख में शिवलिंग का कार्य कराया जाता है। इसी गलती का खामियाजा मुख्य प्रबंधक रमेश परिहस्त और मंदिर कर्मी हरिलाल पांडे को भुगतना पड़ा। देवघर संवाददाता मनीष दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।